हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं amapiano बीट FL Studio 25 बीटा के साथ। तो सिंपल, आपके पास जैसे आप FL Studio खोलोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जिसका नाम है लूप स्टार्टर। क्लिक करोगे, सीधा ही आपके पास एक क्लिक में पूरा एक बीट यहाँ पर ये तैयार करके दे देगा। और यहाँ पर आपके पास जॉनरा लिख के आगे, तो इतने सारे जॉनरा यहाँ पर आपके पास लिख के आगे, तो डिफ़ॉल्ट जैसे आप क्लिक करते हो वैसे यहाँ पर ये ईडीएम पे जाता है। तो इससे आप दो चीज़ें सीख सकते हो। पहली चीज़, ईडीएम किस तरह से बनता है। यहाँ पर तीन आपके पास लूप ये दे देगा, ड्रम लूप दे देगा दो, और एक मेलोडी और बेस लूप दे देगा। और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईडीएम में किस तरह की मेलोडी बनती है और किस तरह का रिदम बनता है। नीचे यहाँ आपके पास ड्रम्स आपके पास ये पूरे दे देगा, किक क्लैप वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके पास दे दी है। आप यहाँ से भी इसका यूज़ करके, पूरे सैम्पल पैक का यूज़ करके खुद का रिदम बना सकते हो ईडीएम वाला। और यहाँ पर इन लूप्स का यूज़ करके भी आप पूरा एक कंप्लीट बीट बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं amapiano। तो जॉनरा के ऊपर जाएंगे, amapiano के ऊपर जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये टोटली न्यू पैटर्न और न्यू लूप्स मेरे पास यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। और amapiano पे क्लिक किया, सबसे बड़ी चीज़ लूप तो इसने दे दिए और नीचे सैम्पल्स भी दे दिए। और इसमें कौन कौन से सैम्पल इसमें यूज़ होते हैं, सैम्पल पैक, किट, ड्रम्स, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी है। जॉनरा के हिसाब से ये जनरेट कर देगा। ये कहाँ से आएगा? जो आपके पास FL Studio की साउंड्स है, FL Cloud, उससे जो साउंड्स है वहाँ से ये पिकअप करके आपको यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे दे देगा। तो सुनते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर 115 यहाँ पर टेम्पो दे दिया है। तो ये मीडियम स्पीड, ये आपको टेम्पो की नॉलेज भी बता देगा कि ये वाला जॉनरा कौन से टेम्पो में लाए करता है। तो 110 से 120, 100 से लेकर भी आप 120 तक जा सकते हैं, 100 से लेकर 120 भी। तो ये आपके पास मीडियम स्पीड यहाँ पर चूज़ कर लिए, तो आप इसकी स्पीड को नीचे ऊपर भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक बार यहाँ पर सुनते हैं इसने हमारे पास क्या बनाया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक amapiano का यहाँ पर ग्रूव इसने रेडी कर दिया है। तो आप यहाँ पर डाइस पे जाओगे, डबल क्लिक, और यहाँ पर एक नया रिदम आपके पास ये जनरेट करके देगा। पर टेम्पो क्या है, अभी बीटा है, शायद टेम्पो 115 ही रखता है जितना ये नॉर्मल देता है। नहीं तो आप खुद से भी यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो, क्या पता जैसे यहाँ पर ऑफिशियल वर्जन इसका आ जाए, उसके बाद रिलीज़ हो जाए, उसके बाद क्या पता ये टेम्पो भी चेंज कर ले, आपके पास मल्टीपल अलग अलग तरीके का टेम्पो यहाँ पर जनरेट करके दे दे। सुनते हैं क्या इसने जनरेट किया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इस तरह से एक रेफरेंस आपको इसने दे दिया है किस तरह से आप amapiano बना सकते हो। इसने ड्रम्स का रेफरेंस भी दे दिया है। वो और यहाँ पर ड्रम्स सेकंड, जो टॉप लेयर होती है ड्रम की, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और मेलोडी यहाँ पर हमने को दे दिया इसने। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपको मेलोडी पसंद नहीं आई, ड्रम्स वगैरह पसंद आ गए, तो आप यहाँ पर जाके डाइस को थ्रो कर सकते हो। ये सिर्फ मेलोडी को यहाँ पर, नई मेलोडी आपके पास तुरंत यहाँ पर लेके आएगा। मल्टीपल जब तक आपको पसंद ना आए तब तक आप इसको चेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो यहाँ पर नीचे भी सेम चीज़ आप कर सकते हो। एक चीज़ इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको ये ड्रम्स पसंद नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद से भी एक जनरेट कर सकते हो ड्रम पैटर्न, वो भी जॉनरा के हिसाब से। एक चीज़ और आ गई है, यहाँ पर ऑटो फिल का ऑप्शन आ गया। जैसे आप ऑटो फिल करोगे तो ये जॉनरा जो आपने सेलेक्ट किया होगा, उस जॉनरा में जिस तरह का किक का पैटर्न बनता है वो आपके पास यहाँ पर दे देगा। ये देखो, और यहाँ पर आप इसको ऑटो फिल करते रहोगे तो ये चेंज होता रहेगा। एक चीज़ ये होगी, जब तक आपको पसंद ना आए। ठीक है, ये मेरे को पसंद आ गया। तो एक चीज़ और होती है, जैसे डाइस थ्रो करोगे तो ये किक का जो सैंपल है उसको ये चेंज कर लेगा। जितनी बार आप थ्रो करते रहोगे उतनी बार आपके पास नया सैंपल यहाँ पर किक का आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद ऑटो फिल करेंगे क्लैप को। ठीक है, और क्लोज हाई हेड को ऑटो फिल करेंगे।
और यहाँ से जनरेट करेंगे दूसरा सैंपल। रिम को ऑटोफिल करके देखते हैं। हैंड ड्रम्स, और ये ड्रम्स भी उसी तरह से जॉनरा के हिसाब से आपके पास देगा यहाँ पर, जो जॉनरा के अंदर यूज़ होते हैं। सिंपल ऑटोफिल करते हैं, एक बार और करते हैं लो टॉम को अलग से ऑटोफिल। और इसको चेंज करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसने एक रिदम भी आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली रिदम होता है, रिम जो आपका एफ्रो वाला परकशन है, उस तरह का आप रिम का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो इस तरह से। इसको पूरा चेंज कर सकते हो एफ्रो में, जैसा आपका मन करे। शेकर को ऑटोफिल करते ऑटोफिल। सिंपल। अब हैंड ड्रम का यूज़ करते हैं। लो टॉम का यहाँ पर ड्रम्स का यूज़ करूँगा मैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। आप इसमें क्लैप्स का यूज़ भी कर सकते हो। ओह माय गॉड, तो देखो कितना सही तरीके से इसने यहाँ पर जनरेट कर दिया। ये जो हैंड ड्रम है इसको मैं चेंज करता हूँ, इसकी साउंड पसंद नहीं आ रही मेरे को। तो देखो कितना यूनिक सा आपके पास रिदम यहाँ पर इसने बना के दे दिया। बाकी आप क्या कर सकते हो, ये सैंपल आपको पसंद नहीं आए तो आप खुद के जो सैंपल है वो यहाँ पर, जो आपके पास लाइब्रेरी सैंपल है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, ये आपके पास देखो यहाँ पर रेफरेंस मिल गया है। तो ईजी तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो, अपना पूरा एक अरेंजमेंट तैयार कर सकते हो जो सिर्फ एक क्लिक में। तो अब थोड़ी बहुत इसकी अरेंजमेंट करते हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर जाके हम स्प्लिट बाय चैनल कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिटार है उससे हम इंट्रो बनाएंगे सिंपल सा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेम्पो फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो। मैं थोड़ा 1.5 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, 105 पे थोड़ा एफ्रो वाला फील देना चाहता हूँ, ज़्यादा ही फास्ट हो गया। और यहाँ पर मैं सीधा क्लैप का यूज़ करता हूँ। ये 4 बार का हमने यहाँ पर इंट्रो दे दिया, ठीक है। ऑल्ट टी प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक मार्कर ला सकते हो। सॉरी, मार्को बोल दिया मैंने। इंट्रो, ठीक है, ये इंट्रो हो गया। इसके बाद यहाँ से वर्स शुरू कर सकते हो, जो भी आपका मन करे वर्स। चलो वर्स से शुरू करते हैं, सॉरी। और यहाँ पर ऑल्ट टी फिर से मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा वर्स, ठीक है। और 16 बार का अपना वर्स हो गया। 4 4 8 4 12 बार का, जितने का आपने रखना उतना आप रख सकते हो वर्स। फिर ऑल्ट टी यहाँ पर मैं ले जाऊँगा, यहाँ पे जाते फिर ऑल्ट टी प्रेस करते हैं, थोड़ी अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पर हुक हम कर देते हैं, ठीक है। आगे इस तरह से ही रिपीट होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वर्स से यहाँ पर इंट्रो में हम गिटार का यूज़ करेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पर हम रिम का यूज़ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रिदम को ग्रूव करने के लिए एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। यहाँ तक, ठीक है। इतना जो 4 बार का वर्स था हमारा, 4 लाइनें थी, वहाँ पर हमने ये यूज़ कर दिया। उसके बाद नॉर्मली हम कहाँ जाएंगे, किक के ऊपर, ठीक है। यहाँ के 8 यहाँ पर किक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लूप आपके पास क्रिएट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर किक इंट्रोड्यूस करते हैं। अब 4 बार, जैसे 4 बार ख़त्म हो उसके बाद जो हमारे ये शेकर्स है, शेकर्स का यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। एक एक चीज़ इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर शेकर का यूज़ किया मैंने, और उसके बाद हमारे जो हैंड ड्रम है उसका यूज़ करूँगा मैं यहाँ से। जैसे भी आपका मन करे वहाँ से ये चीज़ें, एक एक चीज़ें आप बार टू बार नई नई चीज़ें लिसनर को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके पास और ज़्यादा हर बार के बाद और ज़्यादा नए तरीके का
एक ग्रुप भी मिलेगा और लोगों को भी अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, आपकी बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है जो आप अरेंजमेंट करना चाहते हो। ठीक है, जहाँ पर आपका हुक हो गया वहाँ पर आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ड्रॉप जो हो गया, हुक माने कोरस या फिर ड्रॉप, उसमें आप बाकी जो सारी चीज़ें आपकी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोरस में क्या होता है, जितनी भी आपके पास एलिमेंट है सारी चीज़ें वहाँ पर बीजी मिक्स होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर आप प्ले कर सकते हो। जैसे ये वाली चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, चलो यहाँ पर जैसे हमारा हुक शुरू होगा वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपनी प्ले कर दूँगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से अरेंजमेंट करनी है ये सारी चीज़ें। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप जैसे यहाँ पर हमारे पास ड्रम सेकंड है जो यहाँ पर लूप हमारे पास जनरेट किया हुआ था इसने, इसको भी मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूँगा। और या फिर ग्रुप देने के लिए और चीज़ें भी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ये बन गया हमारा एमापियानो बीट जो कि हमने बनाया लूप स्टार्टर से। एक रेफरेंस आपको दे देगा, इसके बाद आप एक दो घंटे बाद और बैठोगे तो नए आइडिया आ जाएंगे आपके पास इसमें, तो आप यहाँ पर नए आइडिया यहाँ पर जनरेट कर सकते हो आप। सिंपल एक बार सुनते हैं, एमापियानो बीट हमने बनाई लूप स्टार्टर से, सिंपल सा एक पैटर्न बनाया किस तरह का साउंड कर रहा है। बाकी आप क्या कर सकते हो, जैसे किक आपको पसंद नहीं आ रही तो आप अपना जो सैम्पल पैक है उससे आप यूज़ कर सकते हो। हिप हॉप का जो किक्स वगैरह है अपने हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जो आपकी हिप हॉप है उसका ही सब जॉनरा, उसके जो किक्स वगैरह है हाई हार्ड हिटिंग जो आप यूज़ करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। 808 भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह के किक्स यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और क्लैप भी जो आपकी मन पसंद है वो शेकर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो जैसा मर्जी, पर ये आपके पास जॉनर के हिसाब से ड्रम लूप दे देगा, सॉरी ड्रम्स दे देगा और उससे भी आप बना सकते हो। अब सुनते किस तरह साउंड करेगा। वैसे इसमें ज़्यादातर सॉफ्ट किक का यूज़ होता है, तो सॉफ्ट जैसी किक आप ढूंढ लो। आप इसको नए तरीके का भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह की। ठीक है, बाकी जो आपके जो सैम्पल्स है उसका यूज़ भी आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो अभी नए प्रोडक्शन में आए हैं, नए प्रोड्यूसर है जो जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ये हेल्पफुल होने वाला है। एआई के थ्रू किस तरह से आप अपना जो प्रोडक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। आप सिंपली जो इसमें जो सैम्पल लूप यहाँ पर जनरेट करके आपके पास देता है उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, उसके थ्रू भी पूरी मेलोडी या फिर पूरा रिदम बना सकते हो। जैसे ये ड्रम्स यहाँ पर द्वारा जनरेट किए मेरे पास इसने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन ड्रम्स का यूज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इन ड्रम्स का यूज़ भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं आप खुद से, अगर आपको नहीं बनाना था स्टार्टिंग में आप इन लूप्स का यूज़ करके भी पूरा एक रिदम क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट, कंट्रोल Z। अब इसको हम दोबारा यहाँ से सोलो करते हैं, सॉरी, पूरा रिदम को प्ले करते हैं। अब देखना आपने किस तरह का साउंड करेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो ये था आज का जो स्टार्टिंग टू एंड तक एक मास्टर क्लास, किस तरह से आप एमापियानो बना सकते हो लूप स्टार्टर के थ्रू FL Studio 25 में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा किस तरह से एमापियानो बनता है
और किस तरह से उसके लॉग ड्रम बनते हैं। तो इसमें एमा पियानो में क्या होता है, एक लॉग ड्रम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो ड्रम्स होते हैं आपके इस तरह के बेस तरह की तरह, वो भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो उस तरह का भी आप बना सकते हो। तो इसको जाके डाउनलोड कर दो FL Studio 25 बीटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डाउनलोड कर दो और अलग अलग जॉनरा को एक्सप्लोर करो और यहाँ से सीखो। और यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से एक जॉनरा बनता है, किस तरह से उसके ड्रम्स होते हैं, किस तरह से उसकी मेलोडी बनती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंटल उसमें यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे किस तरह से D&B मतलब ड्रम एंड बेस बनता है। बना सकते हो आप FL Studio के AI लूप स्टार्टर के साथ। आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज़ें और ऐड हो सकती है FL Studio के जो ऑफिशियल अपडेट आएगा उसमें, वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।